हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं कि रिटेल मार्केटिंग में रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ऐसे कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो रिटेल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वेदर इट्स ई रिटेलिंग और डिजिटल पेमेंट, क्विक कमर्स। ये सब क्या है, किस तरीके से न्यू ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो जैसे कि रिसेंट ट्रेंड्स में हम बात कर रहे थे कि वही डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल रिटेलिंग क्या है, ओमिनी चैनल्स रिटेलिंग क्या है, ई रिटेलिंग क्या है, एफडीआई कैसे रिटेल सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्विक कमर्स या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या मतलब है रीसेंट ट्रेंड से। तो रीसेंट ट्रेंड रेफर्स टू चेंजिंग patterns, technology and strategy used in retail sector। जैसे कि हम कल ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिफरेंट रिटेल मार्केटिंग क्या होता है, वो हमने देखा था कि और डिफरेंट डिफरेंट जो रिटेलर्स होते हैं, चाहे सुपरमार्केट हो या हमारा सुपर स्टोर हो, हाइपर मार्केट, डिस्काउंटेड, ऑफ शोर, ऑफ प्राइस रिटेलिंग, वो सब क्या होता है वो हम देख लिया। अब ये किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी और कस्टमर के बाइंग बिहेवियर की चेंज होने की वजह से। तो उन सबको हम आज स्टडी करेंगे। सो वाई रिटेल सेक्टर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, changing customer behavior, digital payments, urbanization and rising income, expense of income। इन सारी चीज़ों की वजह से रिटेल सेक्टर चेंज हो रहा है। की ट्रेंड कौन कौन से हैं? ई रिटेलिंग, ओमनी चैनल्स रिटेलिंग, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई जो हम करते हैं, स्कैन किया सारा कुछ हो गया, क्विक कमर्स जैसे कि जेप्टो है ना, ब्लिंकिट है, ये तुरंत सामान प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमारे रिटेल सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर्सनलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो सब हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ई रिटेलिंग के साथ। तो क्या होता है ई रिटेलिंग? सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू ऑनलाइन चैनल। कोई एक फिजिकल स्टोर नहीं है, आप अपने गुड्स और सर्विस को ऑनलाइन चैनल्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सेल कर रहे हैं, तो उसको हम ई रिटेलिंग बोलते हैं, है ना। इसके फीचर्स क्या है? ये 24/7 अवेलेबल रहता है, होम डिलीवरी है, डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है, बाय डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखता है ना। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें डील कर रही हैं, इस सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, बहुत सारे हैं, नाम लेते जाइए, अब तो बहुत सारे आते भी जा रहे हैं धीरे धीरे। सो ई रिटेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग, क्योंकि यहाँ पर आप एक्चुअल फिजिकल स्टोर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कस्टमर को उन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, और उनके बीच में अमेजोन या फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, एक तरीके का कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा ई रिटेलिंग। फिर उसके बाद है ओमनी चैनल रिटेलिंग। यहाँ पे क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स को जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ओमनी चैनल रिटेलिंग। यहाँ पे क्या होता है? कस्टमर कैन शॉप थ्रू स्टोर और वेबसाइट और या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू, ठीक है, जैसे कि रिलायंस रिटेल इस तरीके से काम करते हैं। तो जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो उसको ओमनी चैनल रिटेलिंग बोलते हैं। अब डिजिटल पेमेंट की वजह से भी रिटेल सेक्टर में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, अब उनके पास भी वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं ना, क्विक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट्स भी वहाँ पर रिसेंट ट्रेंड में ऐड हो रहे हैं। तो रिटेल ट्रांजेक्शन आर यूजली इंक्रीजिंगली डन थ्रू यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग एंड क्यूआर कोड। इसके फ़ायदे क्या है? फास्टर कैश ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना, और कस्टमर्स को भी फ़ायदा है, शॉपकीपर को भी फ़ायदा है ना, और वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है। तो इसके एग्जांपल क्या है? पेटीएम हो गए, फ़ोनपे हो गए। सो डिजिटल पेमेंट सिस्टम आर ड्राइविंग ग्रोथ ऑफ मॉडर्न रिटेलिंग इन इंडिया। सो डिजिटल पेमेंट्स भी क्या है, एक तरीके से चेंज इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। वही हम बात कर रहे थे क्विक कमर्स या क्यू कमर्स, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट विद इन 10 to 30 मिनट्स, जैसे कि ब्लिंकिट या जेप्टो कर रहे हैं। ग्रॉसरी एसेंशियल आइटम्स को ये आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से काम करें? अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मोड पे ये रहते हैं। जब अल्ट्रा फास्ट मोड में रहते हैं तो उसको बोलते हैं क्विक कमर्स। बस इनके छोटे छोटे से नाम हैं, बस इनके नाम से आपको याद रखना कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि क्विक कमर्स क्या होता है, ओमनी चैनल्स क्या होते हैं, ई रिटेलिंग क्या होता है, बस इनके नाम याद रखो।
है ना। रिटेल वो एफडीआई कैसे चेंज इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या इमर्जिंग ट्रेंड आ रहा है इसकी वजह से। सो जैसा फॉरेन का पैसा वॉलमार्ट वगैरह हैं ये लगा रहे हैं ना, और उन सेक्टर को ये चेंज कर रहे हैं, तो ये अग्रेसिवली नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उससे सेक्टर भी चेंज हो रहा है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रिटेलिंग सेक्टर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब बाहर का पैसा आ रहा है तो उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पा रहा है, सप्लाई चेन अच्छी हो पा रही है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। सो एफडीआई प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज रिटेल ग्रोथ इन इंडिया। फिर इसके बाद पर्सनलाइज रिटेलिंग। पर्सनलाइज का मतलब वही है कि बिल्कुल कस्टमर स्पेसिफिक आप सामान देने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड हो गए आप बिल्कुल। डेटा का जो आपने रिसेंट आपके कस्टमर्स हैं उनके डेटा का इस्तेमाल करते हो, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, फिर उसको एनालाइज करने के बाद आप बिल्कुल स्पेसिफिक कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग आप उनको सामान प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रिटेलर यूज कस्टमर डेटा टू प्रोवाइड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, कस्टमाइज्ड ऑफर एंड टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट मतलब स्पेसिफिक लोग ये सामान दिख रहे हैं तो उनको ही ऐड भेजा जाएगा, ना कि सारे लोगों को ऐड भेजा जाए, है ना। सो इसके फीचर्स क्या है, यूज ऑफ एआई एंड डेटा एनालिटिक्स, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, बेसिकली मार्केटिंग एनालिटिक्स का काम हो गया, है ना। सो हायर कस्टमर लॉयल्टी, फॉर एग्जांपल अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स ऐसा करते हैं। सो यूज ऑफ कस्टमर डेटा फॉर पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस इज पर्सनलाइज्ड रिटेलिंग बोला जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। और आज हमने देखा कि रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, ई रिटेलिंग, ओमनी चैनल्स, है ना, क्विक कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, ये सारे न्यू ट्रेंड्स हैं हमारे रिटेलिंग में। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम देखेंगे एफडीआईज के बारे में कि मार्केटिंग किस तरह से चेंज, रिसेंट ट्रेंड क्या है।